I'm here with your maths book and I hope you all are ready with your maths book and copies. So let's we start. हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का क्या नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। हमने इस चैप्टर पे बेस्ड रूल्स को पढ़ा था, कुछ स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 को एज अ क्लास वर्क सॉल्व किया था और आपने अपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4, 6 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था। आज हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज़ 9010 इफ़ 2 ऑफ देम आर 3768 एंड 1697। फाइंड द थर्ड नंबर। क्वेश्चन में हमसे बताया जा रहा है कि जो 3 नंबर्स हैं उनको ऐड करने पे जो उनका रिज़ल्ट मिल रहा है हम उसे सम कहते हैं। उनका रिज़ल्ट जो मिल रहा है क्या मिल रहा है 9010 और अगर पहला नंबर फर्स्ट नंबर 3768 है और दूसरा नंबर 1697 है तो हम थर्ड नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड करके टोटल जो सम है तीनों नंबरों के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, सपोज़ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज़ दिया है और आप मार्केट गए हो, ठीक है, आपने अगर 50 रुपीज़ के स्टेशनरी ले ली और 10 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ ले ली, आप घर आए, आपके पापा ने आपसे पूछा तुम्हारे पास कितने रुपए बचे हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आप 50 रुपीज़ की स्टेशनरी में 10 रुपीज़ की टॉफ़ीज़ को ऐड कर दोगे। 50 + 10 क्या मिलेगा हमें 60 और उसमें 100 से 60 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास कितने रुपीज़ लेफ़्ट बचे 40 रुपीज़। जब हम 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 40 मिलता है। तो अब हम इसी तरीके से दिए हुए क्वेश्चन में पहले फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड करेंगे, जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा उसे हम जो तीनों नंबर्स का सम है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें थर्ड नंबर फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 11 को करना स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट राइटिंग विथ मी। फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू क्या दिया है फर्स्ट नंबर 3768 3768 और सेकेंड नंबर क्या दिया है उसे भी लिखिए इसके नीचे। सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 1697। क्लियर। अब हम इन दोनों को ऐड करना है। हम एडिशन का सिंबल लगाएंगे और लाइन ड्रॉ करके ऐड कर लेंगे। 8 + 7 हमें क्या मिलेगा 8 + 7 15 5 कैरी 1 6 + 1 7 7 + 9 what we get 16 6 carry 1 7 + 1 8 8 + 6 14 4 carry 1 3 + 1 4 4 + 1 5। तो ये हमें क्या मिला, हम इसे क्या कहेंगे, ये है सम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबरों को ऐड करने पे हमें ये मिला तो ये है सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू 5465। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो 3 नंबर्स का सम है उसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, पहले हमने ऐड किया, उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिला उसे दिए हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे द सम ऑफ 3 नंबर। हम नंबर को शॉर्ट फॉर्म में NO और डॉट भी लिखते हैं। NO नहीं लिखेंगे, NO मतलब नो हो जाएगा, हम डॉट भी लगाएंगे। ठीक है, नंबर द सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल्स टू 9010। ठीक है, अब हम इसको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सम ऑफ 2 नंबर। क्या है सम ऑफ 2 नंबर, लिख लेंगे हम सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू क्या मिला है हमें 5465। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 में से 5 का सब्ट्रैक्शन हो सकता है नहीं, तो अब हम 1 से बोरो लेंगे। 10 - 5 5। क्लियर। और यहाँ क्या हो गया 0। अब 0 में से 6 का सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता और यहाँ भी 0 है तो हम कहाँ से बोरो लें, ये 9। यस, 9 पहले इस 0 को देगा, ये 10 होगा,
फिर ये 10 इसे देगा, ठीक है। अब ये 10 और ये क्या हो जाएगा 9 और ये 10 और ये 8। क्लियर? क्योंकि हम सबको सब्ट्रैक्शन आता है विद द हेल्प ऑफ बोरोइंग। नाउ 10 minus 6 what we get 4, 9 minus 4 we get 5 and 8 minus 5 we get 3। तो 3545 हमें क्या मिला? थर्ड नंबर। यस, द थर्ड नंबर हम लिख देंगे, द थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 3545। हमें इसी नंबर को फाइंड आउट करना था। क्लियर? अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप बहुत केयरफुली सुनोगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ फ्रॉम अ रोप 3000 मीटर लॉन्ग, मतलब एक रस्सी है कितनी लंबी? 3000 मीटर। टू पीसेस मेजरिंग 876 मीटर एंड 1057 मीटर वर कट ऑफ। कट ऑफ मतलब काट दिया गया। किसमें से? एक रस्सी थी जिसकी लेंथ है 3000 मीटर, उसके दो पीसेस, दो टुकड़े काट लिए गए। एक टुकड़े की लंबाई है 876 मीटर और दूसरे पीस की क्या लंबाई है? 1057 मीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। अब जो रस्सी बची हुई है उसकी क्या लंबाई है, हमें ये फाइंड आउट करना है। पहले क्या जो रस्सी थी, लेंथ क्या थी, उसकी लंबाई क्या थी? 3000 मीटर। फिर उसके दो टुकड़े काट के निकाल लिए गए। अब पूछा जा रहा है जो बची हुई रस्सी है वो कितनी लंबी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो दो टुकड़े काट के निकाले गए हैं पहले हम उनको ऐड कर लेंगे कॉलम में अरेंज करके, उसके बाद हम उसे 3000 मीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा? द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। तो अब हम लिखना क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन है। आप क्वेश्चन को बुक से रीड करोगे और अपने कॉपी में से सॉल्यूशन करोगे। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल्स टू 876 मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज इक्वल्स टू 1057 मीटर। हम इन दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे तो हम नंबर्स को कॉलम में लिख लेंगे, यूनिट लिखेंगे। मीटर को हम स्मॉल m से लिखते हैं, स्मॉल m, उसके यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद 6 + 7 जब हम ऐड करेंगे 6 में 7 को तो हमें क्या मिलेगा? 13। 3 कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 5 13, 3 कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 0 9 और 1 को एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो जो रोप से दो पीसेस को कट ऑफ कर दिए गए, काट दिए गए, उन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिला? 1933 मीटर। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस लेंथ को, जो रोप थी, जो उसकी शुरू में लंबाई थी क्या थी? 3000 मीटर, उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि अब जो लेंथ है रोप की, रिमेनिंग रोप की, वो कितनी है। तो अब हम करते हैं उसे। अब हम आगे के प्रोसेस को करते हैं। लेंथ ऑफ अ रोप, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? सबसे पहले लेंथ ऑफ अ रोप, जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है? 3000 मीटर। यस, 3000 मीटर ये ओरिजिनल लेंथ है। और जो हमें दो कट ऑफ पीसेस को ऐड करने पे लेंथ मिली है वो क्या है? लेंथ ऑफ कट ऑफ रोप। हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ कट ऑफ, मतलब जो रस्सी के टुकड़े को काट दिया गया है, कट ऑफ। लेंथ ऑफ कट ऑफ रोप क्या है? ये इज इक्वल्स टू 1933 मीटर। हम 3000 मीटर में से 1933 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हम यूनिट हमेशा लिखेंगे, मीटर का मीटर यूनिट हमने लिख दिया। इनमें से हम 1933 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑल ज़ीरो, तो ये इसे बोरो करेगा, ये इसे देगा और फिर ये इसे। अब ये क्या हो जाएगा? 10, 9, 9 और 2, 10 - 3 वी गेट 7, 9 - 3 वी गेट 6, 9 - 9 वी गेट 0 और 2 - 1 वी गेट 1। तो अब हमें क्या मिला रिज़ल्ट? 1000
67 मीटर। ये क्या है? द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। सेंटेंस में लिखेंगे द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप is equals to 1067 मीटर। क्लियर? नाउ अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14। द क्वेश्चन इज मिसेस जानकी नीडेड ₹9,000 टू बाई अ नेकलेस। शी हैड ₹5,436 with her and took a loan of ₹3,349 from her friend Geeta. How much is she still short of? क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि मिसेस जानकी को नेकलेस लेना है। नेकलेस मतलब गले में पहनने वाला ज्वेलरी जो मम्मी लोग आपके पहनती हैं गले में, ठीक है। तो मिसेस जानकी को नेकलेस लेना है, उसकी क्या प्राइस है? 9,000। और उनके पास कितने रुपए हैं? उनके पास 5,436 रुपीज़ हैं। और उन्होंने अपनी फ्रेंड दोस्त गीता से 3,349 रुपीज़ का लोन ले लिया है, मतलब उधार ले लिए हैं वो पैसे। हाउ मच इज़ शी स्टिल शॉर्ट ऑफ? अब भी उनके पास कितने रुपए की कमी है वो नेकलेस ख़रीदने के लिए? हमें इसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज़ अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि आपका एक टॉय है, खिलौना जो आपको पसंद आ गया है, वो 500 रुपीज़ का है। आपके पापा ने आपको 200 रुपीज़ दिया, आपके भाई ने आपको 100 रुपीज़ दिया, और अभी भी आपके पास कितने रुपए कम है उस खिलौने को ख़रीदने के लिए? तो आप क्या करोगे? आपके पापा ने 200 रुपीज़ दिया और भाई ने 100, तो 200 में जब हम 100 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 300, और वो खिलौना कितने का है? 500 का। तो 500 में से हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी भी आपके पास 200 रुपीज़ की कमी है। तो हम वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले मिसेस जानकी के पास जितने रुपए हैं उसे, और उन्होंने जितने रुपए अपने दोस्त से लिए हैं उसे जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे, उसके बाद उसे 9,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अभी भी उनके पास कितने रुपए की कमी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मिसेस जानकी हैड विथ हर, मतलब उनके पास कितने रुपए हैं मिसेस जानकी के पास? स्टार्टिंग में गिवन है ना, कितने हैं? 5,436 रुपीज़। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ रुपीज़, ठीक है। मिसेस जानकी हैड विथ हर 5,436 रुपीज़। फिर सेकेंड लाइन में लिखेंगे हम शी टुक अ लोन, उन्होंने लोन लिया है अपनी फ्रेंड से। क्या नाम है उनकी फ्रेंड का? गीता। कितना लोन लिया? कितने रुपए का? 3,349 रुपीज़। 3,349 रुपीज़ का लोन लिया है। तो अब उनके पास कितने रुपए हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस अमाउंट में ऐड कर देंगे। तो हम कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। 5,436 रुपीज़ और 3,349 रुपीज़। अब हम इसे ऐड कर दें, एडिशन का सिंबल ड्रॉ करेंगे और ऐड कर देंगे। रुपीज़ हम यूनिट हमेशा लगाएंगे, रुपीज़ हमने लिख दिया। 9 + 6 क्या मिलेगा हमें? 15, 5 कैरी 1, 3 + 1 4 और 4 + 4 8, 4 + 3 7 और 5 + 3 8। तो मिसेस जानकी के पास इतने रुपए थे, उन्होंने अपनी फ्रेंड से इतने रुपए के लोन लिए। तो इनको जब हमने ऐड किया तो आंसर क्या मिला हमें? 8,785 रुपीज़। अब उनके पास इतने रुपए हो गए, पर नेकलेस कितने का है? नेकलेस तो 9,000 का है, और हमें फाइंड आउट करना है कि अभी भी उनके पास नेकलेस ख़रीदने में कितने रुपए कम हैं। तो हम 9,000 में से इस अमाउंट को घटा देंगे तो हमें पता चल प्राइस ऑफ नेकलेस द प्राइस ऑफ नेकलेस क्या है? नेकलेस का प्राइस 9,000
रुपीज़, ठीक है। और मिसेस जानकी के पास कितने रुपए हैं? मिसेस जानकी had money for it मतलब नेकलेस के लिए उनके पास कितने रुपए हैं? कितने हैं? 8,785 रुपीज़। तो अब हम 9,000 में से इस रुपीज़ को सब घटा दें, माइनस कर दें, तो हम लिखते हैं 9,000 रुपीज़ माइनस 8,785 रुपीज़। हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें से इसको नहीं घटाएंगे, हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें रिज़ल्ट सही मिलेगा। हम रुपीज़ का सिंबल बना देंगे ऑल ज़ीरो, तो ये सबसे पहले इसको देगा, फिर ये ज़ीरो इसे देगा, अब ये ज़ीरो इसे, नाउ ये हो गया 10, 9, 9 और ये 8। सॉल्व करें हम, 10 - 5 वी गेट 5, 9 - 8 वी गेट 1 और 9 - 7 वी गेट 2 और 8 - 8 वी गेट 0। में लिख दें, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था लास्ट में, हाउ मच इज़ शी स्टिल शॉर्ट ऑफ। हम लिखेंगे शी स्टिल शॉर्ट ऑफ मनी इज़ इक्वल्स टू रुपीज़ 215। तो मिसेस जानकी के पास 215 रुपीज़ की अभी भी कमी है, हमें इसी को फाइंड आउट करना था। क्लियर? तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं? आज हमने क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14 को सॉल्व कर लिया है। आप अपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करोगे। तो आज हमने आपकी मैथ्स बुक के एक्सरसाइज नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14 को सॉल्व किया है। आप अपने होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 12 और 15 को सॉल्व करोगे इन योर होमवर्क रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 12 और 15 में क्या करना है ये मैं पढ़ के आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ Gopal had rupees 7,520. He purchased a chair for rupees 1,765 and a table for 2,978. How much money was left with him? Very easy, ठीक है। गोपाल के पास 7,520 रुपीज़ है, उसने चेयर ख़रीद ली कितने रुपीज़ की? 1,765 रुपीज़ की, और उसने टेबल ख़रीद लिया 2,978 रुपीज़ का। आपसे पूछा जा रहा है कि अब गोपाल के पास कितने रुपीज़ बचे, आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15। An orchard has 5,304 trees. There are 1,647 coconut trees, 2,798 mango trees and rest orange trees. How many orange trees are there in the orchard? Orchard means बगीचा, गार्डन, जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो एक बगीचा है जिसमें 5,304 पेड़ हैं, वहाँ पे कोकोनट की ट्रीज़ हैं 1,647, मैंगो की ट्रीज़ हैं 2,798 और बचे बाकी सारे पेड़ कैसे हैं? ऑरेंजेस के हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऑरेंजेस के कितने ट्रीज़ हैं। आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन होमवर्क में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आप अपने होमवर्क रजिस्टर में करोगे। और आज आप अपने मैथ्स क्लास वर्क कॉपी में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को मेंशन करोगे, सॉल्व करोगे प्रॉपरली। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करो, आप क्वेश्चन बुक से पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर मेंशन करके सॉल्यूशन करिएगा विथ अ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। डोंट राइट द डिजिट्स इन स्क्वायर बॉक्सेस टू स्मॉल, राइट अ लिटिल बिट। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।